हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करने वाली हूँ एचटेट 2025, या फिर हम कह सकते हैं ये टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी। इसके साथ साथ आपका हरियाणा सीटी का भी एग्ज़ाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सीरीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ये आपका हरियाणा का जिलेवार परिचय की क्लास नंबर 1 है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखते रहिएगा, तो ये आपके लिए ज़रूर से ज़रूर यूज़फुल रहेगी। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं और इसको मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बहुत लेंथी टॉपिक के रूप में नहीं लिखा है कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसको अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, क्योंकि जो एस्टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें हरियाणा जी की सिर्फ 10 मार्क्स की आती है, तो आपके उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहने वाला है। ठीक है, तो सारी बातों को छोड़ते हुए हम अब स्टार्ट करते हैं हरियाणा का जिलेवार परिचय। हरियाणा में आप सभी को पता है आज की डेट में हरियाणा में 22 ज़िले हैं, जिसमें से अभी नए ज़िले कुछ 4 नए ज़िले बनने की बात भी उठाई जा रही है, लेकिन एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो हरियाणा में टोटल 22 ज़िले हैं। ठीक है, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा में केवल 7 ज़िले थे। ठीक है, आज हरियाणा में कितने ज़िले हैं? आज हरियाणा में 22 ज़िले हैं। उन 22 ज़िलों में से हरियाणा में जब पहले 7 ज़िले बने तो उसमें से इसको हम इस तरीके से याद रखते हैं, घर JKM, घर जम्मू कश्मीर में। तो जी से क्या बनता है आपका? गुरुग्राम बनता है। इसलिए मैंने पहली डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रखा है? गुरुग्राम जिला, यानी कि पहले सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो गुरुग्राम जिले का लिया है। H से आपका हिसार बनता है, A से अम्बाला है, R से आपका रोहतक है, J से आपका जींद है, K से आपका करनाल है, M से आपका महेंद्रगढ़ है। ठीक है, तो हरियाणा का एक प्रमुख जिला ये जो गुरुग्राम है, ये हरियाणा का क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। और किसके अंडर आता है? ये NCR के अंडर आता है। ठीक है, पहले हरियाणा में NCR के अंडर हरियाणा के 14 ज़िले आते थे, लेकिन बाद में एक चिट्ठी वगैरह लिखी गई थी, उसके बाद में NCR में से हरियाणा के कुछ ज़िलों को हटा दिया गया। जैसे NCR है, NCR में राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट कहाँ के आते हैं? हमारे हरियाणा के आते हैं, और दिल्ली NCR में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसे किसके नाम से जाना जाता था? गुरुग्राम को पहले किसके नाम से जानते थे? गुड़गांव के नाम से जानते थे। आज भी कुछ लोग उसे गुड़गांव ही कहते हैं। गुरुग्राम जो कागज है उसमें क्या नाम बना दिया गया इसका? गुरुग्राम, क्योंकि गुड़गांव से पहले ये क्या था? गुरुग्राम था। यानी गुरु जो द्रोणाचार्य थे उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा था? गुरुग्राम, यानी कि गुरु का गाँव। पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 12 अप्रैल 2016 को आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा का जो नाम है वो गुरुग्राम से गुड़गांव कब किया गया। ठीक है, तो ये क्या आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्या नाम है इसका? 12 अप्रैल। इसका नाम कब किया गया? 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम कब चेंज हुआ है? गुड़गांव से गुरुग्राम चेंज हुआ है 12 अप्रैल 2016 को। आज क्या है? 2025 है, तो देख लीजिए आप कितने साल हो गए हैं इसको, यानी कि 9 साल के आसपास का समय हो गया है जब इसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनके समय में गुड़गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गुरुग्राम कर दिया गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दिल्ली NCR में लगता इलाका है ये, और मतलब इस तरीके से यहाँ दिल्ली पड़ता है और यहाँ गुड़गांव है। इसके एक एरिया को फरीदाबाद टच करता है, एक एरिया को मेवाड़ टच करता है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यूपी के साथ में ऐसे इस तरीके से यहाँ यूपी और राजस्थान अलग राज्य जो हैं वो सीमा बनाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इतिहास, यानी कि गुरुग्राम जो है ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि इसका नाम कैसे रखा गया। अभी मैंने आपको बताया है गुरुग्राम नाम की उत्पत्ति किससे हुई है? गुरु द्रोणाचार्य से हुई है। महाभारत काल में कौरव और पांडवों को यही शिक्षा दी गई थी, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे कौरव थे और पांडव थे वो यहीं पर क्या था? गुड़गांव था, यानी गुरु का ग्राम था। ठीक है, और आपने देखा होगा शीतला माता का मंदिर भी कहाँ है? गुरुग्राम में है। तो शीतला माता को हम किसके नाम से जानते थे? माता कृपी के नाम से जानते थे, जो क्या थी? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। ठीक है, एक बार ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चे को माता निकल आई थी, तो वो शीतला माता जो थी उन्होंने एक तरीके से उनको कुछ मतलब हाथ
से उनकी सेवा की, साफ़ सफाई की, तो वो क्या हो गया, ठीक हो गया। तो तब से जो माता कृपी हैं वो इसीलिए क्या की जाती है, उनकी पूजा भी की जाती है। तो गुरुग्राम नाम की उत्पत्ति गुरु द्रोणाचार्य से हुई है। महाभारत काल में कौरवों और पांडवों को क्या मिली थी, यहीं पर शिक्षा दी गई थी। ब्रिटिश काल में ये किसका हिस्सा होता था, पंजाब प्रांत का हिस्सा था। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है गुरुग्राम जो है ब्रिटिश काल में किसका हिस्सा था, तो ये किसका हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था। 1979 में ये किससे अलग हुआ है, फरीदाबाद से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना था। ठीक है, 1979 में। तो वैसे तो मतलब ये वाली इस लाइन को आप काट देना, ठीक है, ये वाली नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम जिले का गठन 1 नवंबर 1966 को ही हो गया था। तो ये फरीदाबाद से होकर अलग नहीं बना है, इससे अलग होकर फरीदाबाद बना है। तो ये वाली लाइन इस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से मैंने लिखी है। तो आप ये लिखना 1979 में गुरुग्राम से अलग होकर किस जिले का गठन होता है, फरीदाबाद का गठन होता है। ठीक है, तो किससे अलग होता है, मतलब गुड़गांव से फरीदाबाद अलग हुआ है, फरीदाबाद से गुड़गांव अलग नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि गुड़गांव की उत्पत्ति कब हो गई है, 1 नवंबर 1966 को हो गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, यानी कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपको जानने बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या उसकी आज की जो तारीख में वो कहाँ पर सिचुएटेड है, किस चीज़ के लिए फेमस है, बस इतनी सी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। तो हरियाणा के कहाँ पर है, दक्षिणी भाग में है। जैसे ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण, यानी कि आपको नीचे की तरफ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी। किस किस डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, ये वैसे दिल्ली एनसीआर में भी आता है, तो दिल्ली से घिरा हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद से सीमा बनाता है, हरियाणा के झज्जर से सीमा बनाता है, और हरियाणा के मेवात जिले से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ, और क्या यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगी, गुड़गांव में जब आप सोना साइड में जाएंगे तो आपको गुड़गांव में अरावली की बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और बहुत खूबसूरत दिखती हैं। ठीक है, जलवायु अर्ध शुष्क है गर्मी में, जिसको इसका टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इसके प्रशासनिक विभाजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 क्या है, उपमंडल है। उपमंडल में कौन कौन से उपमंडल हैं इसके, गुड़गांव उपमंडल है, पटौदी है, सोना है, और क्या है, बादशाहपुर है। 5 क्या है, तहसीलें हैं, और कई ब्लॉक शामिल हैं इसमें। कुल ग्राम पंचायत कितनी है इसमें, 250 प्लस क्या है इसमें कुल ग्राम पंचायत है। नगर निगम की बात करते हैं तो नगर निगम गुड़गांव जो है वो किस में आता है, नगर निगम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नगर निगम है। हमारे यहाँ पर 10 नगर निगम है। ठीक है, एक और नया बन गया है मानेसर। तो ये सब आपको याद रख लेना है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 15 लाख प्लस है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कितनी जनसंख्या यहाँ पे, 15 लाख प्लस जनसंख्या है। ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद की है, फिर हिसार की है, फिर भिवानी की, और इसके बाद गुड़गांव की। FHBG से हम इसको याद करते हैं। साक्षरता दर इसकी 84.7% है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसकी साक्षरता कितनी है, 84.7% है। लिंगानुपात यहाँ का सबसे कम है, तो ये याद रखना है, 853 पर 1000 पुरुषों पर 853 महिलाएं हैं। पूरे हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का है। लेकिन एक अपोजिट बात है, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग पूछे जाएं तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है, वो गुरुग्राम में है। ठीक है, तो गुरुग्राम में क्या है, सबसे अधिक साक्षरता दर है। लेकिन सबसे ज़्यादा कम लिंगानुपात भी कहाँ का है, गुरुग्राम का है, 853 है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 853 महिलाएं हैं। आर्थिक स्थिति और उद्योग धंधों की बात कर लेते हैं तो इसको किस नाम से जानते हैं, मेडिसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था कौन सी है, गुरुग्राम है। आपने देखा होगा गुरुग्राम में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलप हो चुकी हैं। गुरुग्राम में सबसे रिच DLF है, हुड्डा है, और दूसरी रियल इस्टेट डेवलपर है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं। उद्योग धंधों में ऑटोमोबाइल का काम है, IT सेक्टर बहुत बड़ा है यहाँ पर, BPO बहुत बड़ा है, बैंकिंग एटसेट्रा का काम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी जैसे मारुति सुजुकी है, हुंडई कंपनी है। तो ये सारी क्या है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ पर देखने को मिल रही हैं, आपको गुरुग्राम में ही देखने को मिल रही हैं। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में बाहर से इतने सारे फॉरेनर्स आते हैं। और यहाँ पर क्या है, फूल मंडी भी कहाँ स्थापित की गई, आपके गुरुग्राम में ही स्थापित की गई है।
इसके बाद आईटी हब कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है आईटी हब? क्योंकि आपको पता है ये क्या है, साइबर सिटी है। आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा सेंटर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। एमएनसीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम की उपस्थिति भी यहीं पर है। बहुत सारे बिजनेस पार्क बने हुए हैं, जैसे साइबर हब है, उद्योग विहार है। रोजगार के हजारों अवसर क्या देता है? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट देता है। आपने देखा होगा कोई भी एमबीए करता है, कोई भी आईटीआई करता है, कोई आईआईटी करता है, कोई बीटेक करता है, तो सभी कहाँ जाते हैं जॉब करने के लिए? गुरुग्राम में जाते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में क्या है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज स्थापित हुई हैं और मतलब ये बहुत बड़े लेवल की कंपनियां हैं। उसके बाद अगर हम इसके पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर घूमने फिरने के कौन से स्थान हैं, तो यहाँ पर शीतला माता मंदिर है। ये क्या है? प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, राजा नूनकर्ण के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। माता शीतला देवी जो थी वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। माता कृपी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है। दमदमा झील यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है? दमदमा झील है, जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है ये? सोहना में है। 2000+ एकड़ में फैली हुई है। और इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? मतलब इसको क्यों बनाया गया था? सिंचाई का पानी इकट्ठा करने के लिए इसको बनाया गया था, क्योंकि उस समय पर मतलब पानी की क्या थी? बहुत कमी थी। प्राकृतिक पर्यटन सेंटर है, यहाँ पर मैं गई भी हूँ। साइबर हब जो है आधुनिक जीवन शैली का क्या है? केंद्र है। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये भी आपका गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में कौन सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं? अरावली की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अगर हम शिक्षा और संस्थान की बात कर लेते हैं, अगर प्रमुख विद्यालय जो इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं, जैसे डीपीएस हर जगह देखने को मिलता है। अमेठी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अमेठी स्कूल भी है, अमेठी यूनिवर्सिटी भी है। जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है। शिक्षा का उभरता केंद्र कहाँ है? गुरुग्राम में है। संस्कृति और उत्सव, मिश्रित संस्कृति क्या है? हरियाणा की आधुनिक एनसीआर प्रभाव है। प्रमुख भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं यहाँ पर? हिंदी, अंग्रेजी और हरियाणवी। इसके त्यौहार होली, दीपावली, तीज और बैसाखी हैं। लोक नृत्य और संगीत भी यहाँ के प्रसिद्ध है, जैसे रास नृत्य है। ये इस तरीके के नृत्य आपको गुरुग्राम साइड में देखने को मिलेंगे। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे हरियाणा के सबसे विकसित जिलों में कौन आता है? गुरुग्राम आता है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला भी कौन सा है? गुरुग्राम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे बड़ा कॉरपोरेट और आईटी बेस्ड सेक्टर है। ठीक है। दिल्ली से लगा हुआ है, एनसीआर की जीवन रेखा है। तो ये क्या है आपका? गुरुग्राम जिले के बारे में कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था? तो गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था? गुड़गांव था। कब चेंज हुआ है? अप्रैल 2019 में गुड़गांव का नाम बदल कर क्या रख दिया? गुरुग्राम रख दिया। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे। उन्हीं से मतलब क्या किया गया? उन्होंने इसका नाम दोबारा से चेंज कर दिया था। गुरुग्राम किस वर्ष फरीदाबाद से अलग होकर जिला बना? देखो ये पॉइंट है ना, ये गलत है। ये ऐसे आना था, फरीदाबाद कब गुरुग्राम जिले से अलग हुआ? तो क्या आएगा? 1979 आएगा। इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना। ठीक है। स्टार लगा दिया मैंने इस पर। गुड़गांव किस गुरु से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया था, गुड़गांव जो है या गुरुग्राम जो है वो गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है। यहाँ पर ये कौरव और पांडवों को क्या देते थे? शिक्षा देने का काम करते थे। साइबर सिटी किस जिले में है? तो साइबर सिटी कहाँ है? गुरुग्राम में है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक रीढ़ है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। छात्रों को इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। ठीक है। नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ठीक है। जिससे पहले सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। सलीम अली जो है वो क्या थे? बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, मतलब और वो थे मतलब जो पशु पक्षियों के बारे में क्या करते हैं, उनका बहुत केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो एक बार डॉक्टर सलीम अली, और इसको देखा किसने था, यानी नेशनल पार्क बनाने के लिए जगह को किसने ऑब्जर्व किया था? माइकल पीटर जैक्सन ने किया था। ठीक है। तो माइकल पीटर जैक्सन के द्वारा जगह को ऑब्जर्व किया गया, ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर क्या बन सकता है? नेशनल पार्क बन सकता है। लेकिन उसको असली रूप देने का काम किसने किया? सलीम अली ने किया। सलीम अली जो हैं ये बहुत बड़े पक्षियों के क्या है? प्रेमी हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अभी मैंने आपको बताया ये क्या है? एक नेशनल पार्क है। ठीक है। तो ये यहाँ का जो नेशनल पार्क है ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। ये डॉक्टर सलीम अली के द्वारा बनवाया गया था। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लेना। बहुत ज़्यादा लेंथी भी वीडियो नहीं है, इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और इसमें आपके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे मैंने इसमें
ऐड कर दिए हैं, जिसमें से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। आपको अगर सीडीपी की क्लासेस देखनी है तो सीडीपी की क्लासेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।